नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी पंडित जी को दिल से मानता है ना, वो ये वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही जरूरी आप लोगों से बात करनी है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की नीमच मनासा मध्य प्रदेश में जो है श्री बेलपत्र शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली थी, जो कि अब नहीं हो रही है। काफी सारे लोगों को तो अभी पता भी नहीं होगा कि आखिर हुआ क्या है, क्यों पंडित जी की आज से जो कथा चालू होने वाली थी वो चालू नहीं हुई। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल पर तैयार बैठे हुए थे कि बहुत दिनों बाद आज पंडित जी की जो है कथा शुरू होगी। कुछ लोग कथा पंडाल में, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग पूरे कथा पंडाल फूल भरा चुके थे और वहां का जो मनासा या नीमच का जो कथा पंडाल था वो पूरा फूल भरा चुका था। सभी के मन में एक आस थी कि आज हम पंडित जी के मुखारविंद से जो है श्री बेलपत्र शिव महापुराण कथा सुनेंगे। सभी लोग बहुत इंतजार भी कर रहे थे। कथा जो है वो टीवी पर लाइव भी आ चुकी थी, मोबाइल पर भी चल रही थी। पर जैसे जैसे समय गया और समय बीता तो पंडित जी के आने का भी समय हो गया, और जब पंडित जी आए तो वो व्यासपीठ पर नहीं आए, वो मात्र एक संदेश देने के लिए सभी लोगों के मतलब सामने वहां पर प्रस्तुत हुए। अब दोस्तों, पूरी बात क्या हुई है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपसे अभी निवेदन करूंगा, वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बात मतलब हम आपको बताएंगे जो कि शायद ही आपने कभी सोची होगी। तो दरअसल सबसे पहले दोस्तों हम ये आपको बता देते हैं कि आज आखिर हुआ क्यों और क्यों पंडित जी की आज जो की कथा थी वो नहीं हो रही है। सबसे पहली बात दोस्तों, अभी आप लोग जानते हो कि पंडित जी की जो मतलब होली थी, महादेव की होली और आस्था की होली, अभी कुछ दिनों पहले यहां पर हो चुकी है। तो दोस्तों, महादेव की होली तो पंडित जी ने बहुत ही हर्षोल्लास से खेली, वो होली बहुत अच्छे से मतलब निकल भी गई। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आस्था की होली जो कि 29 मार्च को जो है मतलब खेली गई थी। अब दोस्तों, उस होली में क्या हुआ कि पंडित जी जब वो आस्था की होली खेल रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, तो आस्था की होली खेलते समय क्या है कि पंडित जी जब होली खेल रहे थे तो उसी समय पता नहीं कहां से एक नारियल उनके सर पर आकर गिर गया। ठीक है, एक नारियल उनके सर पर आकर गिर गया। अब उस समय तो पंडित जी ने उतना ध्यान नहीं दिया कि हाँ, हल्की सी कोई भी मतलब कोई चीज आके लग गई होगी है ना, नारियल था तो हल्का सा सर में लग गया होगा, तो उन्होंने उस वक्त उतना ध्यान नहीं दिया। पर बाद में उन्हें थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इसे एक बड़ी चोट बता दिया। उन्होंने कहा कि ये जो नारियल आपके सर पड़ा हुआ है, ये नारियल जो है इसकी जो चोट है ये आपके मतलब दिमाग के अंदर तक लग चुकी है, किसी नस में लग चुकी है। जैसा कि पंडित जी ने समझाया था जब वो मतलब अपनी कथा की जगह जो है मतलब ये वाली बात बताने के लिए आए थे आज के दिन मनासा की कथा में, तो उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से जब हमारे सर में कोई चीज लगती है तो गुम उठ जाता है, पर यहाँ पर जब वो चीज लगी थी तो अंदर ही अंदर जो है सूजन हो गई थी। बाहर भी दिख रहा था पर अंदर अंदर सूजन हो गई थी, एक गुम जैसा उठाया था। तो उसके बाद जो है डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया। डॉक्टर ने मतलब बहुत अच्छी ये सलाह दी है कि अभी आप अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर ना दे, ये जो चोट है ये छोटी चोट नहीं है, ये बड़ी चोट है, इसीलिए अभी आप अपने दिमाग पर जोर ना दें, आपको अभी दवाइयों की और आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है डॉक्टरों ने पंडित जी को सलाह दी। अब पंडित जी ने यही बात जो है आज स्टेज पर आकर कही कि अभी डॉक्टरों की सलाह की वजह से हम कथा नहीं कर सकते। कथा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कथा को करने के लिए बोलना पड़ता है, श्वास लेनी पड़ती है, पूरा जोर लगाना पड़ता है, दिमाग लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो अगर इस समय पंडित जी कथा करेंगे तो सीधी सी बात है कि भाई उनके दिमाग पर जोर पड़ेगा और उनकी जो चोट है वो ठीक नहीं हो पाएगी। अब ये बात हम उनके लिए समझा रहे हैं जिनको बुरा ना लगे। अब हम आपको बताते हैं कि असलियत क्या है। हम अगर पंडित जी की शिव महापुराण कथा को सुनते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। दोस्तों, कभी आप लोगों ने पंडित जी के उपायों को तो अच्छे से सुना होगा और सभी कुछ अच्छे से मतलब जाना भी होगा, पंडित जी की बातों को भी आप लोग अच्छे से सुनते होंगे। पर क्या आपने कभी ये सोचा पंडित जी कभी अपने घर पर नहीं रहते हैं? वो हमेशा आप लोगों को कथा सुनाने के लिए एक एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं, वो कभी अपने घर पर नहीं रुकते। क्या आपने कभी उनके आराम के बारे में सोचा? क्या आपने ये सोचा कि पंडित जी आप इस वाली कथा को मत करो, इस कथा में आप आराम कर लो?
बोलने में बहुत आसान लगता है कि पंडित जी 7 दिन की कथा करेंगे, 7 हर दिन 3-3 घंटे ही देते हैं, पर दोस्तों वो 3 घंटे पंडित जी अपना पूरा दिन देते हैं। क्योंकि आप सिर्फ सामने देखते हो कि वो 3 घंटे की कथा पंडित जी सुनाते हैं, पर उसके पीछे पंडित जी अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण कथा पढ़ते रहते हैं, शिव महापुराण कथा की बातों को ग्रहण करते रहते हैं, क्योंकि वो जो बातें ग्रहण करते हैं, समझते हैं, वही उन 3 घंटों के अंतराल में वो आपको समझाते हैं। तो क्या आपके मन में कभी ये नहीं आया कि पंडित जी को भी रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए? आप कमेंट्स में श्री शिवाय नमोस्तु भी हम लिखते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने कभी ये देखा कि पंडित जी आप आराम तो किया कीजिए, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपको थकान होगी, और थकान होगी तो भाई आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा, हम सीधी सी बात यही कह सकते हैं कि नहीं सोचा होगा है ना? और आप सोच सकते हो कि कितने लंबे समय से पंडित जी आज कथा कर रहे हैं, और लाखों लोगों के सामने कथा करना इतना आसान नहीं है। लाखों लोग जब स्टेज के सामने होते हैं ना तो उनकी गर्मी रहती है, वो सीधा सामने पड़ती है। अब आप लोग सोचते हो कि पंडित जी तो एसी में बैठे रहते हैं, पंडित जी एसी में नहीं बैठते हैं। आप लोगों की जो गर्मी होती है ना, जब लाखों लोग सामने बैठे होते हैं तो उनकी गर्मी निकलती है, उनकी भाप निकलती है, जो कि पूरे उधर पंडाल में ही घूमती रहती है। उसी भाप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए वो एसी लगाए जाते हैं। ये भ्रम बहुत सारे लोगों के मन में होगा, इसलिए हम ये भ्रम आप लोगों के मन से निकाल रहे हैं कि वो एसी मतलब इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो जो भाप है लोगों की, वो मतलब पंडित जी को परेशान ना करें और अपनी कथा को अच्छे से कर पाएं। तो दरअसल दोस्तों अभी हुआ क्या कि पंडित जी अपनी आज की जो कथा थी उसमें कथा करने के लिए नहीं आए थे। दरअसल वो अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद वो अपना वादा निभाने के लिए कथा पंडाल में पहुंचे, ये सूचना देने के लिए जो कि सूचना हम आपको दे रहे हैं। ये सूचना देने के लिए वो मतलब हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर निकले और कथा पंडाल पहुंचे, जिसमें उन्होंने ये सभी बातें कही हैं कि उनकी अभी आगे की जितनी भी कथाएं हैं वो सारी अभी कैंसिल हैं। एक, जब तक डॉक्टर उन्हें ये सलाह नहीं देते थे कि अब आप अच्छी तरीके से ठीक हो गए हो और आप कथा को कर सकते हो, जब तक पंडित जी अपने आगे की कोई भी कथा नहीं करेंगे। और बात करें अगर इस मनसा नीमच मध्य प्रदेश की कथा की, तो पंडित जी ने ये बात कही है, इस कथा को वो अगले साल इसी जगह पर जरूर करेंगे, जो कि नीमच मध्य प्रदेश में अभी इस समय होनी थी। क्योंकि दोस्तों इस कथा की पूरी तैयारी हो चुकी थी, भक्तगण तक आकर बैठ चुके थे, लोग मोबाइल पर कथा सुनने के लिए तैयार थे। तो सभी लोगों से पंडित जी ने माफी मांगी। यहाँ पर एक बात जरूर कहेंगे कि पंडित जी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सब कुछ समझते हैं और आप अच्छे से आराम से ठीक हो जाइए, उसके बाद ही कथा कीजिएगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अच्छे से ठीक हो जाइए उसके बाद ही कथा कीजिएगा। पंडित जी ने अपनी आगे की जितनी भी कथा है वो सारी अभी एक रूप से कैंसिल करी हुई है, क्योंकि जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, डॉक्टरों की सलाह से वो अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, जब तक वो कोई भी कथा नहीं करेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी मनसा नीमच की कथा को सुनने के लिए कहीं बाहर से मतलब जा रहे होंगे, वहीं उनके लिए ये संदेश है कि अब आप लोग कथा को सुनने के लिए बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अभी वहां पर कोई कथा नहीं होने वाली है। अब यही कथा अगले साल होगी, जब भी पंडित जी का यहाँ पर मन बनता है उस समय है ना। तो इसीलिए दोस्तों मध्य प्रदेश में जो नीमच में कथा हो रही थी उस कथा को सुनने के लिए आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि अभी वहां पर सारे टेंट और सारी कथा पंडाल जो है वो निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी इस समय वहां पर कोई भी कथा अब नहीं होने वाली है। उसके सबसे बड़े कारण ये है कि पंडित जी अभी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में चोट लगी हुई है, जिस चोट की वजह से वो अपने दिमाग पर जोर नहीं दे सकते और इस कथा को नहीं कर सकते। इस कथा के साथ साथ में आगे की जितनी भी कथा है आप लगभग समझ सकते हो कुछ महीनों की जो कथा है वो नहीं हो सकती। अब साथ ही में दोस्तों जो लोग भी आगे की कथाओं का सोच कर रखे हुए हैं कि इस समय यहाँ पर कथा होगी तो हम इस कथा को सुनने के लिए जाएंगे, तो जब तक आपको पंडित जी खुद नहीं बता देते कि अब से वो कथा करना चालू कर रहे हैं, जब तक आप किसी भी कथा को सुनने के लिए ना जाए। ने खुद ये बात कही है, अभी आगे आने वाले कुछ महीनों की जो भी कथाएं होंगी वो सारी अभी कैंसिल है, क्योंकि उनके दिमाग पर अभी जोर नहीं डालना है और डॉक्टरों ने इसके लिए मना किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा काम क्या है, देखो हम पंडित जी के उपायों को बताते हैं।
आप उपायों को सुनते हो, आप उपायों को करते हो, आपको उपाय को फल मिलता है। आप शिव महापुराण कथा को सुनते हो तो देखो पंडित जी ने इतने समय तक बिना किसी रुकावट के हमें कथा सुनाई है, हमें उपाय बताए हैं और उन उपाय का फल मिला, शिव महापुराण कथा को सुनने का फल मिला है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। पर दोस्तों, आज जब पंडित जी की हालत थोड़ी खराब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस जगह पर हम क्या कर सकते हैं? उस जगह पर हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान जल्दी से जल्दी पंडित जी को ठीक कर दीजिए। और ठीक करने के बाद भी ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप कथा करने के लिए आइए, आप ठीक हो जाइए और कुछ समय का आराम लीजिए, कुछ समय का आराम लेने के बाद आप फिर वापस से कथा शुरू कीजिए। ऐसे नहीं कीजिए तो क्या काम रहेगा? आप अगर शिवजी के मंदिर में जाते हैं तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ से पंडित जी के लिए प्रार्थना करें कि उनकी जो तबीयत है, उनको जो भी हुआ है, आपको तो एक सही अनुमान नहीं पता है कि क्या हुआ है, उनको जो भी हुआ है उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जब दोस्तों लाखों लोगों की प्रार्थना भगवान शिवजी तक पहुंचेगी तो निश्चित सी बात है, पंडित जी की जो तबीयत है, जो भी उनको चोट लगी हुई है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। आप अगर मंदिर नहीं भी जा रहे हैं, आप अपने घर में ही जो भगवान जी विराजित हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही भगवान शिव जी आपकी जरूर सुनेंगे और वो पंडित जी की तबीयत को बहुत जल्दी ठीक करेंगे और आपकी मनोकामना को भी वो पूर्ण जरूर करेंगे। आपकी अभी इस समय मनोकामना ये नहीं होनी चाहिए कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। अभी आपकी मनोकामना ये होनी चाहिए कि पंडित जी ठीक हो जाए, क्योंकि पंडित जी ठीक हो जाएंगे तभी आपको शिव महापुराण कथा सुनने को मिलेगी। और अगले कुछ महीनों तक पंडित जी ने खुद बोला हुआ है या उनको डॉक्टर्स ने बोला हुआ है कि वो आपकी कथा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी हालत अभी अच्छी नहीं है। और दोस्तों, हम आशा यही करते हैं कि जो भी लोग कथा पंडाल में कथा को सुनने के लिए पहुंचे हुए होंगे, उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा। क्योंकि आप खुद सोचो, पंडित जी अपने वचन को निभाने के लिए अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी कथा पंडाल में पहुंचे। इस सूचना को देने के लिए वो चाहते तो भाई अपने YouTube चैनल पर डाल सकते थे कि भाई अभी उनकी तबीयत खराब है, वो पंडाल में नहीं आ पाएंगे, पर उन्हें अपना वचन निभाना था। एक बार आपने उनके दर्शन कर लिए, वही बहुत बड़ी बात है। आपने चाहे टीवी दर्शन कर लिए हैं, चाहे आस्था चैनल पर दर्शन कर लिए हैं, चाहे YouTube या कथा पंडाल में दर्शन कर लिए हैं, बस दर्शन करने का एक बहुत बड़ा महत्व वहां पर हो गया है। पंडित जी अपने वादे को निभाया और कथा पंडाल तक पहुंचे, तो ये बात आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। एंड किसी को भी यहां पर बुरा मानने वाली बात नहीं है और हम यही आशा करेंगे पंडित जी बस ठीक हो जाए। और ठीक होने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो कथा करने के लिए आ जाए, हमें अपना फायदा नहीं देखना है, हमें पंडित जी की स्वास्थ्य को भी देखना है। वो ठीक हो जाए, ठीक होने के बाद वो अच्छे से जो आराम करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जैसे ही उन्हें लगता है कि हाँ वो कथा करने के लिए अच्छे से तैयार हैं, उस समय वो कथा करने के लिए आएं, हमारी यही आशा है। अब दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में पंडित जी के लिए प्रार्थना जरूर करें। श्री शिवाय नमस्ते। एटलीस्ट आज के दिन तो आप लोगों को लिखना ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ श्री शिवाय नमस्ते। पंडित जी के लिए आप लोगों को कामना भी करना है, फिर श्री शिवाय नमस्ते लिखना है। चलिए दोस्तों, यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर आप लोग पंडित जी के उपाय को करते होंगे, उनकी शिव महापुराण कथा को सुनते होंगे, तो निश्चित से आप उनके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे और हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे और हम यही आशा करेंगे पंडित जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो कथा पंडाल में पहुंचे और लाखों करोड़ों लोगों को जो है शिव महापुराण कथा वो सुनाएं। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।